नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए पवन कुमार विश्वजीत YouTube चैनल आज फिर एक और बेहतरीन सीरीज लेकर आया है। और आज की सीरीज में आपको मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस, और ये 100 क्वेश्चंस आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ में आप चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां पर पूछे जाते हैं आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये काफी हेल्पफुल रहने वाले। और आज की लाइव क्लास सीरीज की अगर हम बात करें तो आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी आप सभी के लिए 533 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज के इन क्वेश्चंस की। और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, विजिट जरूर करें, उसके बाद में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस है जो घंटी वाला बटन है वो जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष खाली स्थान में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा स्पर्धा में पीटी उषा 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थी। तो जी हां, यहां पर पीटी उषा का जो ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 400 मीटर हर्डल के अंदर, ये 1984 का ओलंपिक था। और इस 1984 के ओलंपिक में ये सिर्फ जी हां कांस्य पदक से 0.01 सेकंड, और कहा भी जाता है ना कि जी हां, पूछिए अगर आपको सेकंड की कीमत पूछनी है तो उस खिलाड़ी से पूछिए जो सिर्फ एक नैनो सेकंड के मार्जिन से पदक से चूक गया। यहां पर बिल्कुल ठीक कांस्य पदक से चूक गई, और पहली विमेन प्लेयर है जो चौथे स्थान पर रही थी। ठीक है, हमारे भारत की तरफ से भी एथलेटिक्स के इवेंट्स में। चलिए नेक्स्ट है कि वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा। मेजबानी 2028 का जो आपका ओलंपिक खेला जाएगा समर ओलंपिक, तो ये आपका लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर खेला जाएगा। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा ओलंपिक होगा तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ये 34वां नंबर, जी हाँ 34वां जो ओलंपिक है ये खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो वर्ष 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये आपका पेरिस फ्रांस के अंदर खेला जाएगा। 2020 की ओलंपिक की मेजबानी किसने की। तो भाई टोक्यो जापान कर चुका है मेजबानी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 1952 में आयोजित ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो वर्ष 1952 का जो आपका हेलेंसिकी ओलंपिक खेला गया था, इसमें केडी जाधव ने मेडल जीता था भारत के लिए, और रेसलिंग के अंदर कांस्य पदक। और ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो मेडल भारत की तरफ से आया है वो केडी जाधव ने भारत को पहला पदक दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने की थी भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2022 की मेजबानी कौन कर चुका है। तो भाई हाल फिलहाल में मेजबानी की है बर्मिंघम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संबंधित है, तो ये आपकी क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2019 के अनुसार वह भारतीय क्रिकेटर जिसने अंतरराष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में अधिकतम छक्के दर्ज किए हैं। तो वर्ष 2019 के अनुसार हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर याद रखिएगा कि रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में है कि 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडिको कॉर्पोरेट के किस संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। सो ये 33वां संस्करण था। फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं, ठीक है 38वीं या फिर 38वीं जीबी, ठीक है नाम याद रखिएगा भाई, अलग से एक अलग सा नाम है, ठीक है जीबी, ठीक है। वैसे आप इसको जीबी जो हमारा नेट के अंदर हम कह सकते हैं जो डेटा पैक इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपको 1 GB नेट मिलेगा, 2 GB नेट मिलेगा, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 38 GB इसको याद रख लीजिएगा। फिनलैंड के हेलसिंकी में जो आयोजित हुई थी 38वीं जीबी, ठीक है मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। ये कविंदर सिंह बिष्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, अब याद रखिएगा भाई जितने भी आपके एशिया के अंदर इवेंट्स करवाए जाते हैं उनको कंट्रोल करने वाला रहता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ठीक है, इसने 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। भाई क्रिकेट को शुरू करने का फैसला लिया है, और जो ये अभी 2022 में आपके होने थे तो ये ओमिक्रॉन वायरस का जो वेरिएंट है, ठीक है ओमिक्रॉन
कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है उसकी वजह से अभी 2023 के अंदर है आपके एशियन गेम्स खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी 2019 है वो किसने जीता है, तो ये विदर्भ की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का उद्घाटन किसने किया था, सो ये आपका उद्घाटन मींस यहां पर ये किया गया था तो ये अबू धाबी के अंदर किया गया था। वर्ष 2019 में डिफेंडिंग चैंपियन विदर्भ ने खिताब जीता, किसका जीता भाई, 85वां। कौन सा 85वां? 2019 में जो डिफेंडिंग टीम थी, डिफेंडिंग चैंपियन या फिर कह सकते हैं जो रनर अप टीम थी विदर्भ, उसने 85वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की वर्ष 2019 में प्रथम प्रो वॉलीबॉल लीग पीवीएल खिताब है, ठीक है, पहला। अब याद रखिएगा एक और कि पहला जो आपका प्रो वॉलीबॉल खिताब है ये आपका 2019 में खेला गया है और इसको जीतने वाले हैं चेन्नई स्पार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीतने वाले हैं दीपक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और भाई क्वेश्चंस अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक वाला बटन दबाइएगा और जी हाँ कमेंट जरूर करके बताइएगा कि किस वजह से डिसलाइक किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह देश जिसने उत्तराखंड में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अब तक के सबसे अधिक T20 रन हासिल करके आयरलैंड के खिलाफ अपने दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच का इतिहास रचा है, सो ये है अफगानिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है, सो यूनाइटेड किंगडम आप समझ गए होंगे इसको किसको कहते हैं, तो ये ब्रिटेन, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम इससे बाहर सबसे पुराना जो गोल्फ कोर्स है ये है आपका रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब, ठीक है, कोलकाता के अंदर है भाई, इसका नाम है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आदर्श वाक्य क्या था, सो भाई आदर्श वाक्य 2019 का जो विशेष ओलंपिक आपका खेला गया है स्पेशल ओलंपिक के नाम से जिसको हम जानते हैं, सो इसमें जो आदर्श वाक्य था ये था मुझे जीतने दे, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे इस प्रयास में बहादुर बनने दो, ठीक है, याद रखना भाई काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मार्च 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं और ESPN क्रिक इन्फो विशेषज्ञ द्वारा खालिस्तान खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नई मैट्रिक्स सुपर स्टेटस का शुभारंभ किया गया है, सो ये किस गेम के लिए किया गया है, याद रखिएगा ये क्रिकेट के लिए किया गया है, ठीक है, विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें GB मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक किसने जीता है, तो ये जीतने वाले हैं मोहम्मद हसामुद्दीन, ठीक है, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि डैन कोलोव 2019 कुश्ती कार्यक्रम में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो ये जीतने वाले हैं बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर में एथलीटों के बीच एक बहु खेल कूद प्रतियोगिता, तो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है ये जो आपका 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 4 साल के बाद में, ठीक है। एशियाई खेल या फिर इनको एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर जो एशिया की टीमें हैं, एशिया के जो एथलीट्स हैं, इनके बीच में ही पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए एक नए मंच सुपर स्टेटस में जिन 3 मैट्रिक्स शब्दों को इस्तेमाल किया गया है वो कौन कौन से हैं, सो भाई यहां पर जो इस्तेमाल किया गया है ये है एक तो आपका भाग्य सूचकांक और एक है रनों की संभावना और एक है ओ गॉड, ठीक है, ओ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है कि विशेष खेलों का आयोजन प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में किया जाता है, यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। सो भाई जो भी आपके विशेष ओलंपिक है स्पेशल ओलंपिक है ये हर 2 साल के बाद में आपके आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के हॉकी के खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक, ठीक है, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक है भारत ने कब जीता। आप देखिए यहां पर स्वतंत्र भारत की हम बात कर रहे हैं। सो 1948 में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और 1948 का जो लंदन ओलंपिक खेला गया है उसमें
में भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब भारत गुलाम था तो भाई 1928 में हम वैसे हॉकी का पहला और ओलंपिक का जो पहला पदक है जीत चुके हैं, लेकिन हम यहां पर स्वतंत्रता के बाद की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में विंबलडन टेनिस चैंपियन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? सो भाई इनका नाम है रामनाथन कृष्णन, ठीक है, स्वतंत्र भारत में, ठीक है। तो ये है विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो भाई पुट शब्द का प्रयोग है ये आपका गोल्फ खेल के अंदर किया जाता है, वैसे शॉर्ट पुट भी हम बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के अनुसार 2014 में विश्व रैंकिंग के 1 नंबर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन है? तो इनका नाम है हिना सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी पिकिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? तो चेरी पिकिंग शब्द का उपयोग है ये किया जाता है बास्केटबॉल खेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनवरी 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया था? किसको नामित किया गया था वर्ष 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्य अधिकारी के तौर पर? तो ये थे मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय हजारे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो जुड़े हुए थे। सो भाई विजय हजारे ट्रॉफी भी आपने जरूर नाम सुना होगा, तो विजय हजारे ये एक क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने 2015 में अश्विनी पोनप्पा के साथ कनाडा ओपन महिला युगल खिताब जीता है? सो वर्ष 2015 के अंदर, तो ये हैं ज्वाला गुट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय तीरंदाज जिसने हुंडई तीरंदाजी विश्व कप, ठीक है, हुंडई तीरंदाजी विश्व कप या फिर कह सकते हैं जो आर्चरी वर्ल्ड कप है 2018 के अंदर है, महिला रिकर्व इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सो इनका नाम है दीपिका कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2019 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा विश्व का नंबर 1 बॉक्सर मुक्केबाज किसे घोषित किया गया था? तो वर्ष 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका मैरी कॉम को किया गया था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष 2018 तक की स्थिति के अनुसार डेविस कप के इतिहास में सर्वाधिक सफल डबल्स खिलाड़ी कौन सा रहा है? सो ये है लिएंडर पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वह एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में एमेच्योर विश्व खिताब जीता है? तो भाई बिलियर्ड्स और स्नूकर का खिताब जीतने वाले, ठीक है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी, सो ये है पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस ओपन टूर्नामेंट वर्ष 2019 में वह भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन का जो उपविजेता रहा? तो भाई 2019 के अंदर, ठीक है, स्विस ओपन टूर्नामेंट का उपविजेता रनर अप रहा है ये है साई परिणीत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वह भारतीय बल्लेबाज जिसने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए हैं? सो भाई जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है इसके अंदर, ठीक है, जो पहला खिलाड़ी जिसने 6 छक्के लगातार लगाए हैं, सो इनका नाम है रवि शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग की शुरुआत की गई थी? सो इंडियन सुपर लीग यहां पर, ठीक है, इंडियन सुपर लीग, सो ये आपका किया गया था वर्ष 2013 के अंदर। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत है कब हुई है? सो ये आपका 2008 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2018 में दुनिया भर में तेजी से साइकिल चलाने वाली एशियाई खिलाड़ी बन गई है, तो इनका नाम है वेदांगी कुलकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 की मेजबानी किसने की थी? सो ये मेजबानी करने वाला था मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बैंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है? तो बैंड योर बैक का जो आपका ये शब्द है ये आपका क्रिकेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो बैंड योर बैक है आपका क्रिकेट के अंदर, साथ साथ में हम रेसलिंग में भी हम करते हैं जब दाव पेच की बात आती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई पर्टिकुलर आपका क्रिकेट में दिया गया तो क्या सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो भाई ये है सचिन तेंदुलकर के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 में रणजी ट्रॉफी जीती है, तो ये किसने जीती है? ये विदर्भ ने जीती है। गोल्फ की भारतीय बधिर खिलाड़ी, भारतीय बधिर मींस जो डीफ एंड डम खिलाड़ी है उनका यहां पर पूछा गया कि बधिर खिलाड़ी जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में पहला पेशेवर, ठीक है, पहला पेशेवर खिताब जीता है और उसके साथ में 2019 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बन गई है, ठीक है, गोल्फ की खिलाड़ी है, सो इनका नाम है दीक्षा डागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है? सो आधिकारिक तौर पर भाई ऑफिशियल
ऑफिशियल ये है, ये फुटबॉल रहता है गोवा का राजकीय खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भाई पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, ठीक है, जिसने ओलंपिक में भारत के लिए रजत पदक जीता है, तो इनका नाम है पीवी संधू। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट ली थी और इस प्रकार ऐसा पहला करने वाले एकमात्र गेंदबाज बने थे। तो भाई ये कौन बने थे? आई थिंक इसका यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया गया और इसका रिप्लाई आप मुझे जरूर कीजिएगा। चलिए कौन थे मैं बताऊंगा तो भाई आप, जी हाँ, चलिए मैं हिंट दे देता हूं, पठान भाइयों में से आप, चलिए मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, पठान भाई, पठान में से कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जून 2018 भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। भाई ये 2018 की हम बात करें, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो खिलाड़ी हमारे ये सुनील छेत्री अभी दूसरे नंबर पर नहीं, अभी तीसरे नंबर पर आ गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जून 2018 के अनुसार तो ये दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 कैच लपकने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है? तो ये है MS धोनी। ठीक है, कैप्टन कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए मुझे ये बताइएगा कैप्टन कूल का जर्सी नंबर क्या है? चलिए मुझे कैप्टन कूल का जर्सी नंबर आप जरूर यहाँ पर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और उन्हीं का बर्थडे भी जो है वो भी 7 तारीख का ही है। चलिए यार यार सॉरी, माफी चाहूंगा भाई, मैंने बता दिया 7 जुलाई। ठीक है, 7 जुलाई भाई याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत सरकार में युवा मामलों और खेल के लिए वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो भाई वर्तमान में तो खेल मंत्री नहीं है, लेकिन ये भाई थोड़ा सा मेरे पास में क्वेश्चन पुराना है, तो किरण रिजिजू को आप काट दीजिएगा। किरण रिजिजू अभी हाल फिलहाल में नहीं, अभी है अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, अनुराग सिंह ठाकुर वो हमारे भारत के अभी फिलहाल स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट खिलाड़ी कौन थी? तो ये है दीपा करमारकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? तो उस टाइम पे जो कप्तान थे ये थे किशन लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्यूस शब्द जो है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? सो ड्यूस है ये आपका लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैखोम मीराबाई चानू को 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस खेल के लिए किया गया था? तो ये वेट लिफ्टिंग के लिए किया गया था। ठीक है, 49 इनकी इज वेट कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2019 की समाप्ति पर वह भारतीय खिलाड़ी जो MRF टायर ICC टेस्ट रैंकिंग के शीर्ष पर रहा है, तो ये थे स्टीव स्मिथ। ठीक है, वर्ष 2019 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित टेनिस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं, तो कौन है? ये है रोहन बोपन्ना। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला इनको 2018 में। मैग्नस कार्लसन प्रसिद्ध हैं, सो मैग्नस कार्लसन है ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑनहाइम में आयोजित विश्व वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? सो ये जीतने वाले हैं सैखोम मीराबाई चानू। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये टेनिस खेल के अंदर किया जाता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता है? तो ये बेल्जियम ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनवरी 2019 में वह भारतीय क्रिकेटर जिसने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने की प्रसिद्धि प्राप्त की है, सो ये है मोहम्मद शामी। ठीक है, तेज गेंदबाज है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल टेनिस के लिए 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। सो 2018 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है टेबल टेनिस के लिए, तो ये है श्रीनिवास राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 रियो ओलंपिक में भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमारकर ने सबसे खतरनाक वोल्ट का प्रयास किया था जिसे जाना जाता है, सो इसको प्रादुनोवा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला एकल इंडोनेशियाई मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 की विजेता कौन है? तो ये है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 का खिताब किसको मिला है? सो ये मिला है लूका मॉड्रिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे एशियाई पैरा गेम्स 2018 का आधिकारिक शुभंकर या फिर मस्कत क्या था? तो ये था मोमो। ठीक है भाई, याद रख लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी कि सर 2018 से बाद में 2018, 2019, 2020 और 2021 टू
2022 से रिलेटेड है, हमें क्वेश्चन जरूर करवाए। सो भाई आप सभी की पेश खिदमत है, बस शेयर आप करते रहिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जहां और जिस देश के साथ खेलते हुए बनाया था वह क्या है? सो भाई शेर बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश में बनाया था, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। सो भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो भाई ये है रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित रहती है। ड्यूरेंट कप का संबंध किससे है? तो ड्यूरेंट कप है भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, ठीक है, तो ये आपका 1888 में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, तो कब किए गए थे? ये 1896 में किए गए थे। ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है, तो ये आपकी यूनान से हुई है। राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जोशना चिनप्पा ने जीता है। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की? तो भाई करेगा लिख रखा है किसने की, ठीक है, क्योंकि ये अभी 2021 में जापान कर चुका है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल किससे संबंधित है? सो जल्लीकट्टू जो आपका खेल है ये बैलों की लड़ाई से संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद मोदी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन खिताब 2018 किसने जीता है? सो ये जीतने वाले हैं क्या? समीर वर्मा। बिशन सिंह बेदी एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं, सो ये किससे संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित रहते हैं। भारत ने हॉकी के लिए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, भारत ने कितने जीते भाई? 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत ने यहां पर पूछ रखा है कि जो आखिरी बार स्वर्ण पदक है कब जीता है? तो ये 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट दूती चंद जुड़ी हुई है, तो किस खेल से है? तो ये आपकी स्प्रिंटिंग के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो स्प्रिंट रेसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, सो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के अंदर है स्क्वैश गेम शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय सीनियर इंडियन नेशनल स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 का किसने जीता है? सो ये जीतने वाले हैं पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकार, ठीक है, इंसुकार, ठीक है भाई, गेम का नाम है इंसुकार, तो ये किस से संबंधित है? ये मिजोरम राज्य से संबंधित रह जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो ये श्रीलंका का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल रहता है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज संबंधित है, तो ये आपके लॉन टेनिस खेल से संबंधित हो जाएंगे। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो भाई ऑलरेडी कर चुका है, सो ये है बीजिंग। और भाई बीजिंग के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2008 बीजिंग ओलंपिक, ठीक है, जो आपका समर ओलंपिक खेला गया था, और अभी 2022 में जब इन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर ली है, सो ये दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है, या फिर कह सकते हैं दुनिया का पहला देश तो भाई चीन है वैसे, लेकिन यहां पर ठीक है हम जगह शहर की बात करें तो दुनिया का ऐसा पहला शहर है जो यहां पर विंटर और समर दोनों की मेजबानी कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि खो खो का रन एंड टच खेल शुरू हुआ, तो ये महाराष्ट्र राज्य से शुरू हुआ है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2010 राष्ट्रमंडल खेल में वह भारतीय तीरंदाज जिसने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो यहां पर 2010 का, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुआ था, सो इसमें दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है मरियप्पन थेंगावेलु, ठीक है, पैरालंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हाई जंपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हैं, सो प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार है, ठीक है, मैन ऑफ द मैच आप कह सकते हैं, तो ये जैक कैलिस ने सबसे ज्यादा जीते हैं, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट थांग टा संबंधित है, तो ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इंसुकनार है वो आपका इंसुकार, ठीक है, इंसुकार है मिजोरम से संबंधित है, और जो थांग टा है ये आपका है मणिपुर राज्य से, ठीक है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2015 में बैडमिंटन रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? सो ये है साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वह खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं, सो सर्वाधिक पदक जीतने का जो रिकॉर्ड है ये है माइकल फेलिप्स के नाम है, ठीक है, सबसे ज्यादा पदक जीत चुके हैं और स्विमिंग के प्लेयर है और गोल्डन शार्क के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह खिलाड़ी जो सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रहा, सो ये है रोजर फेडरर, ठीक है भाई, रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है
और क्वेश्चन है आपके लिए कि 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय और पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं विश्वनाथन आनंद, और इनकी उपलब्धि के लिए इनको 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने 5वें स्थान पर आने के लिए 4-1 से हराया था। तो किसको हराया था? आयरलैंड को हराया था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2019 का यूएस ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता? सो ये जीतने वाले हैं राफेल नडाल। क्या भाई? राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 प्रीमियर लीग फाइनल जीता है तो किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने जीता है। वह महिला टीम जिसने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 का कैरम विश्व कप जीता है तो ये जीतने वाली है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 2019 का फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मई 2018 में लुधियाना का खालिस्तान अंडर 23, ठीक है, अंडर 23, भाई यहां पर 2300 लिखा हो तो आप इसको अंडर 23 पढ़िएगा। अंडर 23 श्रेणी में फिडे विश्व एमेच्योर चैंपियनशिप जीतने वाला सबसे पहला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो ये है अरविंदर प्रीत, ठीक है, अरविंदर प्रीत ने जीता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 को प्रो कबड्डी लीग फाइनल में विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये बेंगलुरु बुल्स रही थी, ठीक है। और अभी भी हाल फिलहाल में भाई प्रो कबड्डी चल रहा है और आई थिंक कि आप उसका लुत्फ जरूर ले रहे होंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मार्च 2018 में खेली गई निदा हास ट्रॉफी 2018 क्रिकेट त्रिपक्षीय सीरीज, मीन्स यहाँ पर ट्राई सीरीज इसको कहा जाता है, इसमें 3 देश भाग लेते हैं। सो यहाँ पर ट्राई सीरीज के अंदर है फाइनल जो है भारत ने जीता था, तो किसको हराकर जीता था? सो ये जीता था बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान होने वाले किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। सो किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक जो आयोजित किए जाते हैं प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के महीने में, सो ये लुधियाना के नजदीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह टीम जिसने 2019 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल जीता है तो ये है हरियाणा हैमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2018 महिला T20 एशिया कप में फाइनल में भारत को पराजित किया था, तो फाइनल में भारत को पराजित किया था भाई बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में पुरुषों के शॉटपुट में वह भारतीय जिसने गोल्ड जीता है। सो भाई गोल्ड जीतने वाले हैं ये है तेजिंदर पाल सिंह तूर, ठीक है। एशियाई खेल जो आपके खेले गए थे 2018 में, इन्होंने पुरुषों के शॉटपुट के अंदर है यहाँ पर मेडल जीता और भारत की ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी है, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2018 एशियाई खेलों में वह भारतीय जिसने 50 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर है स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीतने वाली है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत ने फाइनल में किस देश की टीम को हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? सो भाई अंडर 19 विश्व कप, चलिए एक बार भाई मैं माफ़ी चाहूँगा इसमें, अगर ये स्क्रीन से रोल हुआ ना तो मैं इसको उठा के एक बार साइड में रख दूंगा ताकि आपके लिए इजी रहेगा। हाँ चलिए अब करते हैं क्वेश्चन ये वाला भाई, भारत ने फाइनल में किस देश की टीम को हराकर अंडर 19 विश्व कप जीता है 2018 का? तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है भारत ने, और भारत जो है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 5 बार विजेता बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि धूप खेल एक मौसमी खेल है जो खेला जाता है। सो भाई धूप खेल जो है ये एक अलग ही नाम है, ठीक है, धूप खेल। सो ये आपका एक मौसमी खेल है, ठीक है, जो आपका असम राज्य के अंदर खेला जाता है, ठीक है। आई थिंक मैंने भी पहली बार ये नाम सुना है इस धूप खेल का, ठीक है। सो चलिए भाई ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 100 क्वेश्चंस। सो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको सीरीज़ लगी है अच्छी तो जी हाँ यहाँ पर लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पर चलती रहती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।